नीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरवेदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घर की सबका का पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा करो मति अनुसार विजयासन पर आई के करो सदा कल्याण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सज्जन वृंद आदरणीय मातृशक्ति कथा में आए हुए समस्त भगवत भक्त और हमारे प्रिय भाई महाराजगंज के बगल कोदई से चलकर आए हुए हमारे भैया मनीष कुमार उपाध्याय जी जो हमसे बहुत लगाव करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और आप भी 30 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कथा में दाहिने हमारे आर्गन पर संगत कर रहे हैं भैया सागर जी, नाल पर संगत करें श्री संदीप भैया। कथा के मुख्य यजमान श्री लालता प्रसाद चौधरी जी सपरिवार कपिल देव चौधरी और उनके 2 भ्राता और हैं। यज्ञ के जो पुरोहित हैं यजमान जी के पंडित राम विलास मिश्र जी, उनके चरण में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित राम प्रकाश मिश्र आदि इत्यादि श्रोतागण, आइए कथा को प्रारंभ करने के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद। मस्ती से ताली बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए और गाते हुए बोलिए श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा। गोविंद राधे राधे
जन्म है ना, और कितने लोग हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ है, तो सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए और भाव से गा लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद जो हमारे यज्ञ के यजमान देवता हैं, थोड़ा और पीछे होके बैठे जैसे मैं आपको देख पाऊँ। हाँ, और थोड़ा दोनों लोग थोड़ा किसी हाँ, जिससे मैं आपको देखता रहूँ भाई। हाँ? और आज तो भैया बाजा वाले जो है, साउंड सर्विस वाले, पता नहीं कहाँ गए हो गए। कपिल देव भैया अगर हूँ या बच्चों भैया हूँ, उनसे निवेदन है कि बाजा वाले को बुलावें, साउंड वाले को। उनको दिल में रहना चाहिए, कब आएंगे पता। बैठा बैठा कल की कथा आप लोग सुन रहे थे। मोबाइल लाई बा कल की कथा जो माताएं बहनें हैं थोड़ा शांति से बैठे, क्योंकि साउंड भी गड़बड़ है और आप लोग बोलेंगे तब और भी गड़बड़ होगा। आप लोग कल कथा सुनिए, ध्रुव चरित्र जी की कथा, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार का मंगलमय नाम लेने से भगवान का जीव के जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ए बच्ची कब बोलो, क्या बोलो, चलो बैठो कथा सुनो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण है? तब सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, थोड़ा टेबल बढ़ा दिया, कन्नौज में अजामिल नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था, मात्र पितृ भक्त था, पतिव्रता पत्नी थी। इसको कान कुब्जे दिजा काशी दासी पति अजामिला। इसी से गाने के लिए इसी चले नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दिन मनीष भैया, एक दिन दुर्भाग्य से अजामिल समिधा बीनने गया, यानी लकड़ी बीनने गया। और जब लकड़ी बीनने गया तो किसी शूद्र वैश्या थी उस जंगल में, और जब शूद्र वैश्या को देखे तो उसी में वह लीन हो, लिप्त हो गए। उनका मन मलिन हो गया और उसी से प्रेम हो गया। और जब उसी से रम गए तो उसी से भैया 10 हो गए। जो पत्नी को खूब मानते थे, लेकिन अब पत्नी को मानना
बंद कर दिए पहली पत्नी को। एक दिन की बात है, कुछ संत महात्मा पहले पत्नी के पास आते हैं और वो कहते हैं माता भिक्षा दीजिए। तो घर में तो ज्यादा कुछ था नहीं, कहे क्या चाहिए, कहे भोजन ही खिला दो। तो उसकी जो पत्नी थी अजामिल की बड़ी ही भक्त्या थी, वो जो है बढ़िया भोजन को बनाई और खिलाने लगी। और जब खिला करके कही प्रभु अब और कुछ चाहिए, कहे कुछ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा दीजिए हम लोग उठ जाए। अब अजामिल के पत्नी के पास दक्षिणा था ही नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी दक्षिणा नहीं है। तो उन्होंने कहा बिना दक्षिणा के कुछ नहीं होगा। तब तक अजामिल आ गया। और जब अजामिल पहुंचा तो देखा साथ साथ ब्राह्मण द्वार पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अब क्रोधित हो गए। अब गुस्से में कहा कि मैं बाहर से कमा करके लाता हूँ, तुम घर में लुटा रही हो। और बाबा जी से बोले अजामिल कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया दक्षिणा दे दो, हम लोग चले जाएं। तब तक अजामिल ने कहा कि दक्षिणा तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो आप लोगों के पास लोटा समोटा जो कुछ है अभी उसको भी छीन लेंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि चाहे सब कुछ छीन लो, लेकिन बिना दक्षिणा के मैं यहाँ से घुसकूंगा नहीं। अजामिल भी वैसा, उसने कहा जाओ चाहे न जाओ, बैठे रहो। एक दिन बीता, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन आया हाथ जोड़ करके कहा महाराज दक्षिणा बताओ क्या चाहिए, दक्षिणा लो और अपने घर जाओ। रख दे अम्मा, रख दे, बस 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 ठीक ठीक, जय जय। तो दक्षिणा के नाम से भैया माता जी दक्षिणा लेकर के आई, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हमको आपकी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक काम करना है। कहे क्या? कहे आपकी पत्नी गर्भवती है, जब आपके पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रखना। उसने कहा ठीक है। क्या कह करके ब्राह्मण देवता चले गए। आज अजामिल जो है संतों की बातों को मान लिया और संतों की बातों को मान करके अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संजोग बस एक दिन यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए पहुंच गए। अब वो डर गया और डर के मारे वो अपने बेटे को बुलाने लगा, कहा नारायण नारायण। भैया बेटा तो आया नहीं। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। अब यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में युद्ध लड़ाई होने लगी। कुछ नहीं, ये हमारा नाम ले रहा था, हमारे प्रभु का नाम ले रहा था। तो अंत में भैया मरते मरते भगवान का नाम स्मरण किया, बुला रहा था बेटे का नाम। आ गए भगवान के पार्षद और उसको कहाँ ले गए? वैकुंठ ले गए। तो भैया कभी भी अपने पुत्र का नाम रखो तो भगवान संबंधित नाम रखो। राम श्याम अवधेश सुरेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर धाम, ऐसा। लेकिन अब नाम भी भैया रख रहे हैं तो पप्पू गप्पू डप्पू। अब भैया जब नाम आप ऐसा रखोगे, पप माने पिल्ला, पप्पी माने पिल्ली, स्मरण करो पप्पिल्ली पिल्ला का नाम कल्याण नहीं हो। है जग में अघ खोन महान,
न जाको कियो न करायो अजानी छाड़ी गई घर की घरनी गणिका संग पाप कमायो अजानी। और यही नहीं, अंत समय यमदूतन सोदरी को तहि पास बुलायो अजानी। और बतावे अक्षर चारि नारायण को पढ़ी धाम नारायण पायो अजानी। कितने मनीष भैया हैं? और हमारे प्रभु सबको तार देते हैं। मन से बुलाओ तो उनको, अगर आप बुलाओगे नहीं तो कैसे आएगा? करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। ताली से सेवा करते हुए इतने लोग हो, हे हरि हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अभी आवाज कानों तक नहीं सुनाई पड़ी, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। उसके बाद भैया विश्व रूप की कथा आती है। विश्व रूप का मतलब होता है जहाँ देखता है उसको हरि ही दिखाई पड़ते हैं, भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। विश्व माने यानी विष्णु। इंद्र ने विश्व रूप को गुरु बनाया। इंद्र ने कहा गुरु जी ऐसी विद्या दो कि हमको स्वर्ग मिल जाए। तो विश्व रूप ने इंद्र को नारायण कवच पहना दिया। इंद्र यही कवच पहनकर दानवों को पराजित किया और स्वर्ग पुनः प्राप्त कर लिया।
और विश्वरूप के जो नाना थे वे असुर थे। जब विश्वरूप यज्ञ करते तो दानवों का भी भाग लगा देते। एक तरफ जो है विश्रवे नमः स्वाहा और एक तरफ जो है राक्षसाय स्वाहा। तब तक क्या हुआ, इंद्र को पता चल गया और इंद्र तुरंत उनका सर काट लिया। और जब उनका सर काट लिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर बांटा है भैया। 4 जगहों पर। किस जगह? पहला पृथ्वी, पहला पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या का पाप दिए हैं। जहाँ पर भैया ऊसर भूमि होती है, जहाँ पैदा ही नहीं होता है, जिसे कहते हैं बंजर, काहू अर्थ करते हैं, वो जमीन इस श्राप के कारण पहला ये हो गया। दूसरा जल, जल में फेना बनता है कि नहीं बनता है? जैसे लहर पड़े तो फेना बनता है, ये वही श्राप का कारण है। तीसरा वृक्ष को मिला, जो गोदा निकलता है, गोद निकलता नहीं है वृक्षों में, तो ये वही श्राप है। और चौथा नारियों को दिए, नारियां जो रजस्वला होती हैं। 4 जगहों पर श्राप बांट दिए। यज्ञ करते हुए गलती हुई थी, तब वृत्यासुर प्रकट हुआ और वह देवताओं को पराजित करके स्वर्ग का राजा बन बैठा। अंगिरा गोत्र में भैया आप लोग जानते ही होंगे, दधीची एक ऋषि हुई थी, और दधीची महाराज ने अपना जो है हड्डी प्रदान किया था। और जब हड्डी को दिए थे, उसी से बना था वज्र, और उसी से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वृत्तासुर जब भगवान की स्तुति भी करता है, अहम हरे तब पादिक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। वह भगवान से कहा था, प्रभु आप मुझे अपने दास का दास बना लेना। भगवान ने कहा तथास्तु। और वृत्तासुर जब मारा गया तो उसका तेज द्वारिका में समा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछे, महाराज वृत्तासुर तो बड़ा बेसरो दिखाई पड़ता था, या राक्षस कैसे हो गया? तब गुरुदेव ने बताया कि वृत्तासुर पूर्व जन्म की कथा को बताने लगे राजा परीक्षित कि वृत्तासुर पूर्व जन्म में चंद्रकेतु नामक राजा था। उसके लाखों रानियां थी, 1-2 रानी नहीं भैया, लाखों रानियां थी, पर संतान एक को नहीं हुई थी। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद स्वरूप से बड़ी रानी को एक बड़ा पुत्र हुआ। और जब पुत्र हुआ तो अन्य रानियों ने सोतिया डाह के कारण सबने मिलकर के उस बालक को विष पिला दिया। हे बच्चों शांत रहो, शांति पूर्वक बैठ करके कथा सुनो। और अगर बोलना है तो एक ही चीज बोलो, हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए। और विष पिला करके मार दी। अब सब जो बड़ी रानी थी छाती पर पीट करके रोने लगी। नारद जी के समझाने पर चंद्रकेतु ने भगवान की उपासना करके विद्याधर लोक को प्राप्त हुए। अब चित्रकेतु विषाधर बनकर विमान पर बैठ करके विचरण करने लगा। कैलाश पर पहुंचा जब तो उसने देखा भगवान शंकर माता भवानी को गोद में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो वह जो है भोले बाबा को उल्टा सुल्टा बोलने लगा। उसने कहा
यश्लोक गुरु साक्षात धर्मावक्ता शरीरणी। उसने कहा कि बड़े धर्माचार्य बनते हैं भोले बाबा, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। समाज में ऐसा बैठा जाता है। भोलेनाथ हंसते रहे, पर पार्वती जी ने तुरंत श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। और वही चित्रकेतु राजा श्राप के कारण वृत्तासुर हुआ। लड़के चुप रहो। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं कि खूब बोलते हैं कि नहीं। और बच्चे भाई घर के सच्चे भी हैं। और जो किचन उचन में हो, उनसे हमारा निवेदन है कि सब निकल आए, बाहर बैठ गए। भोजन बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, सब लोग शांति से बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर कथा है सप्तम स्कंद में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सेवा कीजिए। जब तक संसार का कैदी बनो, जब संसार का कैदी बनो, इसका भाव से अब सौंप
सिपाही मारते आप लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि हिरणाक्ष जो था उसको भगवान वाराह बन करके मारे थे। तो जब हिरणाक्ष मर गया तो हिरणाकश्यप को बड़ा क्रोध लगा। आज बाजा वाला बड़ा डिस्टर्ब कर दिया भैया, और वो वो नहीं करेगा, आएगा नहीं। कोई एक गार्जियन खड़ा हो जावे और जो लोग बोल रहे हैं उनको शांति से बैठाते रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कपिल भैया, ये लड़कों के बैठा दे, नीचे बोले ना, सुनना बोले, सब लोग थोड़ा शांति का परिचय दो, जिससे कथा सुनने में। और अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी कोई बतावे तो? कथा कहाँ? पीछे वाले भैया बतावे, जहाँ वो कुर्सी लगा वो भैया बतावे, कथा कहाँ रोक रहे थे? कोई जान रहा है? बताओ भैया। यजमान जी, कथा कहाँ चल रही थी? राजा परीक्षित से काओ कहो। बारह बन के हिरण्यकश्यप को मारे। हाँ, अब सही बताइए। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? मन से सुनिए सब लोग। हमारे लालता प्रसाद चौधरी जी बड़े मन से सुन रहे हैं। और वही हाल है कि राजा परीक्षित का कल्याण हो जाएगा और आप लोग कथा नहीं सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा, हैं? जब आए हो समय बर्बाद कर रहे हो तो सुन लो। अनिल भैया तो मनोरंजन के तमाम साधन, मोबाइल है, खेल कूद है। अगर आप लोग समय दिए हो तो शांति से बैठो और मन से कथा सुनो। जब सुना कि हमारे भाई को मारने वाला विष्णु है तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया? क्रोध में आ गया। अरे होना भी चाहिए भैया, भाई भाई से प्रेम भी होना चाहिए, हैं? अरे भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप, सोच समझ हिरण्याकश्यप, तब करने घर से निकल पड़ा। तब करने घर से निकल पड़ा। वो तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गया और तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को मनाने लगा। अब ब्रह्मा जी को जब मनाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और प्रकट हुए और बोले कि बेटा वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज अगर आपको वरदान देना है तो ये वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। मनीष भैया, क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान मत मांगो और चाहे जो वरदान मांगो, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तब हिरण्याकश्यप ने कहा कि तब एक वरदान से काम नहीं चलेगा यजमान जी, तब जितना वरदान मैं मांगूंगा उतना वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल अमर होने का वरदान छोड़ करके चाहे जितना वरदान मांगो देने के लिए तैयार हो। अब भैया वरदान मांगना शुरू कर दिया और कहने लगा कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो,
ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। उसने कहा कि ना मैं ऊपर मरूं, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। एक दो तीन, जब तक सब नहीं होता बजाएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये माता जी साल से बाहर निकाले हाथ और बड़े मंद मंद बजाए। एक दो तीन। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं ना ऊपर मरूं और ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और चाहिए वरदान? उन्होंने कहा हाँ। कह क्या? उन्होंने कहा ना निस में मरूं ना दिन में मरूं, ना निस में मरूं ना दिन में मरूं, ना निस में मरूं ना दिन में मरूं, ना निस में मरूं ना दिन में मरूं। भीतर न मरूं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। निस माने जानते हैं? निस माने होता है रात्रि, हैं? मंद मंद ताली बजती रहेगी, कभी बताऊंगा। उसने कहा मैं रात्रि को भी ना मरूं, और दिन है आप लोग जान ही रहे हैं। न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं घर के और न मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और वरदान? उसने कहा हाँ, नर से न मरूं पशु से न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं। व्यापे कोई हथियार नहीं, व्यापे कोई हथियार नहीं। उसने कहा कि न मैं मनुष्य से मरूं, हैं? न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और कोई वरदान? उसने कहा हाँ महाराज, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। दुनिया में हमें भोगने को, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। रह जाए कोई बिहार। हाथ ऊपर कीजिए बड़े भाव से, हे हरि। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक ठीक, कहे कि अब जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा अब जा सकता हूँ, तब तक फिर रोक लिया। कहा महाराज अभी नहीं, अभी एक वरदान और बाकी है। कहे क्या? कई साल में 12 महीना होता है, 12 महीनों में भी ना है। कितना होशियार था, और भगवान उससे भी ज्यादा होशियार है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम 12 महीनों में भी नहीं मरोगे। और तुरंत अंतर ध्यान हो गए, सोचने लगे कि कान कितना वरदान मांगेगा। अब भैया इसको अहंकार हो गया। अब भैया कोई एक छोटा सा प्रधान हो जाता है तो उसको अहंकार हो ही जाता है, और इसको तो सब कुछ मिल गया। को ऐसा उपजा जग माही, प्रभुता पाही काहं मद नाही। और लिखा गया भैया, सच है मनुष्य कंगाली,
करता कोई उत्पात नहीं, पर वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। जब आदमी के पास थोड़ा धन कम रहता है ना तो बड़े प्रेम से बोलता है, लेकिन अगर वही संजोगवश धनी हो जाए तो भैया चरपहिया गाड़ी से जा रहा है ना तो पहले दिन अगर मिलेगा तो बड़े प्रेम से भैया चलो चाय पिला देते हैं, चाय पिलाएगा। और दूसरे दिन अगर उसी रोड से जा रहा है, कहीं आप दिखाई पड़ गए तो जल्दी शीशा चढ़ाओ भैया, नहीं कभी फिर चाय का खर्चा। इस तरह के होते हैं। हिरण्याकश्यप ने क्या किया? पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ बंद करवा दिया और दूसरे राज्य में चढ़ाई कर दिया, चला गया दूसरे राज्य में। और इधर इंद्र जो थे वो हिरण्याकश्यप का रूप बना करके हिरण्याकश्यप के राज्य में आए और जो उसकी पत्नी कयाधु थी उसको रथ पर बिठा करके जंगल में ले करके आए और मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि हिरण्याकश्यप इतना दुष्ट है और कयाधु गर्भवती है, इसका बेटा पता नहीं कितना दुष्ट होगा। तब तक क्या हुआ? बीड़ा बजाते हुए नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज जब पहुंचे तो क्या हुआ? जाको राखे साइया मार सक्यो ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। ये हमारे बाजा वाले भैया हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। तुम ताली बजाओ, बड़े अच्छे। वैसे भैया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नारद जी ने कहा कि रुक जाओ, नारी का वध नहीं करना चाहिए। तब इंद्र ने कहा कि अगर इसका पुत्र पैदा हुआ वो भी आतंकवादी होगा, दुष्ट होगा, तब क्या होगा? तो नारद जी ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हो सकता है पुत्र भगवान का भक्त ही हो जाए। और कयाधु को वहां से लेकर के अपने आश्रम पर लेकर चले गए। और भैया ए बच्चों थोड़ा तुम लोग बगल हो जाओ, तीनों लोग हट जाओ वहां से, उनको अकेले रहने दो, जो करें उनको करने दो, उनके पीछे न हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और भैया माँ के गर्भ में अगर बेटा है तो अगर माँ अच्छे अच्छे कथाओं को सुनेगी, पूजा पाठ करेगी तो बेटा वही सीखेगा। लेकिन अगर माँ उस समय कथा नहीं, फिल्म देखेगी, डिस्को डांस पर नाच करेगी तो समझ लो बेटा भी वैसे होगा, नचनीय होगा, समझिए भैया। अब भैया समयानुसार नारद जी के आश्रम से भैया भगवत चर्चा हो रही थी, वही बालक सुन रहा था। कयाधु के गर्भ से एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। और लिखा गया कि संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, जिनका बचपन सुधर गया जीवन उनका बन गया। बच्चे को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक अगर बढ़िया शिक्षा दे ले गए तो समझ लीजिए वो बिगड़ेगा नहीं। और अगर 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक खूब प्रेम किए, खूब दुलार किए, बालक गया चोरी करके आ गया तो आप कहें बहुत अधिक किए भैया, तो समझ लीजिए कि चोरे होगा, आगे जो है बड़ा ही दिक्कत होगा। संतों के संग में रहने लगे भक्त प्रहलाद।
और संत के समीप रहने के कारण उनकी बुद्धि भी संतों के समान हो गई। और इधर हिरण्याकश्यप जब आया अपने राज्य में तो देखा हमारी पत्नी कयाधु है नहीं। क्या हुआ, देखने लगा कि कहाँ है कयाधु, और जब नारद जी के आश्रम पर पहुंचा तो देखा कयाधु वही है। तुरंत तलवार निकाल दिया और नारद जी को मारने के लिए तैयार हो गए। तब तक उसकी पत्नी कयाधु ने कहा कि ये तो बचाए हैं हमको, मारने वाले तो इंद्र हैं। तुरंत हिरण्याकश्यप ने कहा कि विष्णु को मारने के पहले इंद्र की खबर लो, और यहाँ गा करके कयाधु को अपने पुत्र को लेकर के अपने राज्य को लौटाया। अब ये भैया संतों के बीच रहे तो ये राम नाम का गुणगान करने लगे। हिरण्याकश्यप कहता बेटा राम का नाम ना लो, विष्णु का नाम ना लो, ये आपके चाचा के दुश्मन हैं, चाचा को मार डाले थे। बेटे को समझाने लगे, लेकिन भैया भक्ति का नशा है। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाते हरि हरि से सेवा करते हैं। नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे कटवा निवासी चंद्रिका उपाध्याय जी भी कथा पांडाल में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका भी स्वागत करेंगे। जब ये प्रहलाद जी आवाज बनाए ना, प्रहलाद जी सोचने लगे, राम का नाम लेने लगे, बना रहा है सीताराम और तो हिरण्याकश्यप कहता कि बेटा राम का नाम ना लो, लेकिन ये मान नहीं रही है। आवाज एकदम स्लो हो, सीताराम। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? तुरंत ये अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज देता है, संडा और मरकट के यहाँ पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने लगे तो इनको भी विश्वास हो गया, 5 वर्ष के बालक थे, तो ये सोचे कि हमारे पिता ही भगवान हैं, ये भी मानने लगे। अब ये मानने लगे जब, तो एक दिन की बात है, भैया घूम रहे थे गांव में, तो एक कुम्हारिन माता थी, वो रो रही थी। रो इसलिए रही थी कि वो जो है
बुलाती थी और उसमें बिल्ली के 4 बच्चे बंद हो चुके थे। भगवान को बुलाने लगी और रोने लगी और कहने लगी कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ सीताराम, मेरे नगरिया में आओ सीताराम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ राजा राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ राजा राम। आओ राजा राम, आओ सीताराम, आओ राजा राम, आओ सीताराम, मेरी सोनी सी नगरिया में आओ राजा राम, मेरी सुनी सी नगरिया में आओ मेरे राम। हाथ ऊपर करके जय हो। जय जय। और हम लोगों के बीच में हमारे प्रिय पत्रकार भैया शिव कुमार चौधरी जी उपस्थित हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत है। और हमारे प्रति इतना प्रेम है आपका कि मैं क्या बताऊं, हैं? आपका स्नेह प्रेम हमको प्रतिदिन मिलता रहता है। हमारे पोस्ट पर आप प्रतिदिन लाइक कमेंट करते रहते हैं और आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक फेसबुक पेज पर लाइव रहते हैं और बस्ती जनपद की जितनी खबरें होती हैं 1 घंटे में सब खबरें आप लोगों के बीच में प्रदान करते हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत है। और आप आ गए तो बड़ा अच्छा लगा। क्या हुआ, तुरंत प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे और तुम्हारी माता को डांट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पिता भगवान हैं, तुम क्यों राम जी को बुला रही? कुमारी माता ने कहा कि आपके पिता भगवान नहीं हैं, वो घमंडी हैं, घमंड के कारण कर रहे हैं हमें भगवान। कहीं कोई प्रमाण? कुमारी माता ने कहा कि मैं आवा लगा दी हूँ, उसमें 4 बच्चे बंद हैं और आग लग गई है। अगर आपके पिता भगवान हैं तो बच्चे जिंदा निकल जाए तो मैं समझ लूंगी। प्रहलाद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, आग में कोई जिंदा निकल सकता है? कहिए सामर्थ्यता हमारे भगवान में है। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने कि अगर भगवान में सामर्थ्यता है तो सुबह आवा खोला जाएगा। यजमान जी हमारे सामने अगर ये बिल्ली के बच्चे जिंदा निकले तो मैं भी आपके भगवान को मानने लगी। अब ये बेचारी रात भर भगवान को बुलाने लगी और रोने लगी और कहने लगी, लंबी नदिया नाव किनारी, लंबा बड़ा किनारा राम, लंबी नदिया नाव किनारी, लंबा बड़ा किनारा राम, लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम, लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम। तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवन हारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवन हारा राम। नैया के खेवैया, मेरे भैया के भैया, बन के आओ मेरे राम, मेरे आओ मेरे राम।
करती रही और भगवान का स्मरण करती रही। सुबह का समय हुआ और जब सुबह का समय हुआ भक्त प्रहलाद जी आए, उनके सामने आवा खोला गया। बिल्ली के चारों बच्चे म्याऊं म्याऊं कह करके आवे के बाहर निकले। भक्त प्रहलाद तुरंत कहे कि मैं झांक करके देखूंगा कि आग जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और जब देखते हैं तो क्या हुआ, देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे और है शंख चक्र और गदा पद्म में, है शंख चक्र और गदा पद्म संग में गजराज विराज रहे। है शंख चक्र और पद्म संग में गजराज विराज रहे। देखा एक हंडी, ताली बजनी चाहिए। देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे और है शंख चक्र और गदा पद्म, है शंख चक्र और गदा पद्म संग में गजराज विराज रहे। संग में गजराज विराज हम ऊपर करके बड़े भाव से हे हरि भगवान के दरबार में जय हो। जय जय हाथ ऊपर उठा के क्या बोलेंगे और जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे भगवान आज आने वाले हैं, आज जन्म उत्सव है ना। प्रहलाद जी जान गए कि हमारे भगवान विष्णु जी तुरंत आए। संता मरकट ने एक दिन कहा, भैया प्रहलाद तुम बच्चों को पढ़ाना, हमको बाहर जाना है। तो प्रहलाद जी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पहले तख्ती चलता था, बच्चों को बुलाए और पढ़ाना शुरू कर दिए। कहे बच्चों एक जगह बैठ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ, उसको स्मरण करो। बच्चे पढ़ने लगे, कहने लगे क्या, लिखो पाठी मेरा, यानी तख्ती में लिखो पाठी मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया 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 राम, बोलो सिया सिया राम। लिखो पाठी मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, लिखो पाठी मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, बोलो सिया सिया राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सिया सिया राम, बोलो राधे राधे श्याम। हाथ ऊपर करके जय हो। तब हिरण्यकश्यप समझ जाता है और मारे गुस्से में कहता है, दुश्मन का नाम लेते हो हैं? आपके चाचा का कातिल है। तब उन्होंने कहा कि कर्मानुसार उनको फल मिला, उनका वैसा कर्म रहा, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। और लिखा गया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं 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 है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, मिलता
सही है, मिलता सही है, मिलता सही है, मिलता सही है। और इतने में हिरण्याकश्यप और क्रोधित हुआ। प्रहलाद जी नौधा भक्ति बताने लगे हैं। उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्यात्म निवेदनम। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बताया, तुरंत जो है प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया, अग्नि में जलवाया। अग्नि से भी कुछ नहीं हुआ, हाथी से कुछ लवाया तब भी कुछ नहीं हुआ। अंत में पूछ पड़ा कि तुम्हारे भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम के प्रगट होई मैं जाना। भैया पत्रकार भैया, उन्होंने कहा हिरण्याकश्यप ने, कहाँ है भगवान? और कहने लगा जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलायब धूनी का जाम कहाँ? और राम नाम के दीवाने, बतलायब तेरा राम कहाँ? तो प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, हम में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है। जैसे ही खंभ का नाम लिया, तुरंत गदा के द्वारा खंभ पे प्रहार किया। आज भगवान भक्त की रक्षा के लिए उसी खंभ में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो क्या हुआ? गड़गड़ायो खंभ फाटो चरचरायो निकसना हर को रूप यति भयानो है। गड़गड़ायो दशनदारे लपलपायो जीव जलय को पयोधि मानो व्योम में व्याप्य मानो। हरिहराने गड़गड़ाने लोग भरभराने रूप लेकर सयानो है। कहे रघुनाथ जब को नरसिंह आज व्योम मध्य सकल थर थर पूरा भूमंडल थरथराने लगा, सब कांपने लगे। देवता ऋषि मुनि जान लोग बैठे थे। भक्त प्रहलाद जब आगे आए, शांत नहीं हो गए, तुरंत हिरण्याकश्यप को गोदों में बैठाए और मल्ल युद्ध करने लगे। दिन का समय था, 4 घंटों तक मल्ल युद्ध हुआ। उसके बाद गोधरी का समय आया, तुरंत भगवान पकड़ लिए और अपने जांग पर बैठा करके डोली पर खड़े हो गए। बोले कि हिरण्याकश्यप अब मैं तुझे मारने चल रहा हूं। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं इसे थोड़ी ना मरूंगा, मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? उन्होंने कहा कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो भगवान बोले कि ये कौन सा समय है? तो बोला ये तो महाराज गोधरिया काल है। फिर उसने कहा कि न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। उन्होंने कहा कहाँ पे बैठाया हूँ आपको? कहे महाराज आप जान पर बैठाए। फिर उसने बोला कि 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तब भगवान ने कहा ये 12 महीना भी नहीं है। कौन सा महीना है? मलमास का अधिक मास। फिर बोले ये बताओ तुमको अस्त्र से मार रहा हूँ कि शस्त्र से मार रहा हूँ? तो हिरण्याकश्यप ने कहा न अस्त्र से मार रहे हो न शस्त्र से मार रहे हो, आप अपने नाखून से मार रहे हो। तुरंत भगवान हिरण्याकश्यप उसके अंतरणियों को फाड़ डाले और उसकी जो है मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। और इस प्रकार से भक्त की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भैया भगवान हमारे भक्तों की रक्षा करते हैं। तुमने घनश्याम जो अधीर
जो तारा होगा। तुम्हें घनश्याम ताली से सेवा करते हुए हे हरि ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से तो हमें भी तो कभी हमें बिखरने का सहारा होगा। तूने घनश्याम अधीरो तो तारा होगा। तो हमें तो कभी हमें हमारा होगा।